हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बच्चों को। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, कोचिंग सेंटर को लेकर नई गाइडलाइन आ गई हैं। टीचर की भर्ती से लेकर स्टूडेंट पर बैन तक जाने सारे सवालों के जवाब। तो गाइज, फटाफट से जान लेते हैं कोचिंग सेंटर को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन आई हैं। इन गाइडलाइन में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि छात्रों को पढ़ाई के वक्त किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। नए नियमों के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने की उम्मीद है। दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या फिर राजस्थान का कोटा शहर, कोचिंग सेंटर की भरमार वाले इन शहरों में देश भर से स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में कोचिंग सेंटर बच्चों की उम्र की परवाह किए बिना ही उन्हें अपने संस्था में प्रवेश दे देते हैं। कई बार मनमानी फीस वसूलने के केस भी सामने आते हैं। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब केंद्र सरकार नई गाइडलाइन लेकर आई है, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोचिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। अब कोचिंग संस्थान किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल पाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार कैसे कोचिंग सेंटर पर लगाम लगाने जा रही है। तो गाइस, फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं पूरा ब्यौरा क्या है। तो किन गाइडलाइनों का पालन करना होगा वो फटाफट से जानेंगे। फर्स्ट है, कोचिंग में जिन टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी वे कम से कम ग्रेजुएट होने जरूरी हैं, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा हो। दूसरा है एडमिशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट के माता पिता से अच्छी रैंक या अच्छे नंबरों की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं किए जा सकते। तीसरा है, कोचिंग संस्थान 16 साल के कम उम्र के बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। चौथा है, छात्र की उम्र 16 साल से कम होने पर सेकेंडरी स्कूल यानी कि माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिफ्थ है, कोचिंग सेंटर संस्था की क्वालिटी सुविधाओं के कारण स्टूडेंट के अच्छे परिणाम का दावा करने वाले भ्रामक विज्ञापन नहीं दे सकते। छठा है, कोचिंग सेंटर के पास अगर स्थान प्रति छात्र न्यूनतम स्थान से कम है तो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सातवां है, किसी भी ऐसे शिक्षक को कोचिंग में नहीं रखा जा सकता जो किसी नैतिक अपराध में दोषी ठहराया जा चुका हो। आठवां है, कोचिंग सेंटर के पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसमें शिक्षक की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, कोर्स पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं, ली जाने वाली फीस, आसान एग्जिट पॉलिसी, शुल्क वापसी नीति, कोचिंग लेने वाले छात्रों की संख्या का विवरण होगा। नाइन्थ है, वेबसाइट में उन छात्रों का विवरण भी होना चाहिए जिन्हें कोचिंग में पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिला। 10वां है, स्टूडेंट के स्कूल के समय पर कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। फीस के भुगतान का ये होगा स्ट्रक्चर। फर्स्ट है, कोचिंग सेंटर प्रोस्पेक्टस, नोट और अन्य सामग्री अपने छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के प्रदान करेंगे। सेकंड है, यदि छात्र पूरा भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कोचिंग छोड़ देता है तो शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई फीस में से बची हुई फीस 10 दिनों के अंदर वापस करनी होगी। उसके बाद थर्ड है, यदि छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है तो बीच में कोचिंग छोड़ने पर हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस करनी होगी। फोर्थ है, किसी स्पेशल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फीस में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, हालांकि कोर्स की अवधि बढ़ाई जा सकती है। कोचिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। तो फर्स्ट है, कोचिंग सेंटर की मूल संरचना के तहत एक बेंच के दौरान प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। रजिस्टर्ड छात्रों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त बुनियादी ढांचा होना चाहिए। सेकंड है, कोचिंग सेंटर भवन को अग्नि सुरक्षा कोड, भवन सुरक्षा कोड और अन्य मानकों का पालन करना होगा और उपयुक्त अधिकारियों से अग्नि और भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। थर्ड है, छात्रों की सहायता के लिए कोचिंग सेंटर में प्राथमिक चिकित्सा किट और चिकित्सा सहायता उपचार सुविधा रहनी चाहिए। अस्पताल आपातकालीन सेवाओं के लिए डॉक्टर, पुलिस हेल्पलाइन विवरण, अग्निशमन सेवा हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन जैसी रेफरल सेवाओं की सूची प्रदर्शित की जाएगी और छात्रों को उनके बारे में सूचित किया जाएगा। फोर्थ है, कोचिंग सेंटर की इमारत पूरी तरह से विद्युतकृत, अच्छी तरह हवादार होगी और इमारत की प्रत्येक कक्षा में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होगी। फिफ्थ है, केंद्र के सभी छात्रों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और पीने योग्य पेयजल उपलब्ध होगा। 6 है, कोचिंग सेंटर में जहां भी आवश्यकता हो वहां सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, सुरक्षा अच्छी तरह से बनाए रखनी जानी चाहिए। 7वां है, छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के लिए कोचिंग सेंटर में एक शिकायत पेटी और रजिस्टर रखना होगा। 8वां है, कोचिंग सेंटर भवन परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग शौचालयों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। छुट्टियों के लिए गाइडलाइन।
फर्स्ट, कोचिंग क्लास का असर स्कूलों में उपस्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। सेकंड, साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। थर्ड है, संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छुट्टियों को इस तरह से अनुकूलित करेगा कि छात्र अपने परिवार के साथ जुड़ने में सक्षम हों और उन्हें भावनात्मक बढ़ावा मिले। तो गाइज अब टाइमिंग को लेकर बात कर लेते हैं। तो कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं ले सकते। कोचिंग का समय ना तो सुबह जल्दी होना चाहिए और ना ही शाम को बहुत देर होना चाहिए। नेक्स्ट है, गुप्त रखने होंगे असेसमेंट टेस्ट के परिणाम। तो कोचिंग और सेंटर मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। मूल्यांकन परीक्षा को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। जिस छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है उसे इस दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। तो गाइज अब नेक्स्ट जानेंगे कि इसमें गाइज आपको क्या क्या जो जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने इंस्टीट्यूट खोला और आपको इसका पालन, गाइडलाइनों का पालन नहीं करते हैं तो आपको क्या जुर्माना पे करना पड़ेगा। पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना होगा। सेकंड बार, दूसरी बार भी अगर आप उल्लंघन करते हैं नियमों का तो गाइज 1 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। तो गाइज ये थी कुछ गाइडलाइन जो कि कोचिंग सेंटर से रिलेटेड हैं, जो लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल गाइज।